हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है बिहार विथ रैंकर्स चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2। क्या? पार्ट 2, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। कल हम कुछ चीज़ों के पढ़ चुके थे, जैसे अलैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में। जैसे अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं और युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें तीव्र प्रक्रिया में होता है, और इसमें क्लोन जो संतान आनुवंशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होते हैं। उसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं, उसके नाम हम कल लिखवा चुके हैं। जैसे पहला होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। विखंडन पहला होता है विखंडन। आज हम लोग विखंडन के बारे में जानेंगे कि विखंडन क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं विखंडन क्या है। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? विखंडन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। अलैंगिक जनन के जो सबसे पहला प्रकार है विखंडन। विखंडन किस में होता है? जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में या यूग्लिना में विखंडन होता है। उसी के बारे में, जैसे अमीबा 2 भागों में बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। विखंडन 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 यानी यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है। जनन की विधि है जिसमें एक कोशिका विभाजित होने के बाद दो या दो से अधिक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। क्या? विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना इत्यादि etc। देखिए, विखंडन क्या है? यह विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक कोशिका विभाजित होने के बाद 2 या 2 से अधिक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। देखते हैं हम लोग विखंडन कैसे होता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये अमीबा है। किसका? अमीबा का। अमीबा में विखंडन कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए, अब अमीबा में कैसे विखंडन होता है। पहले उसका आपस में केंद्रक का विभाजन होता है और उसका धीरे धीरे देखिए, ये एक कोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। ये आपस में विभाजित हो जाते हैं। ये 1 से 2 बन गए,
ये 2 से 4 बन जाते हैं। कितने? ये 2 से 4 बन जाते हैं। ये एक नए संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं। ये 2 से 4, 2 से 4 बन गए। ये हो गया अमीबा, मतलब कि यह एक विखंडन की प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं ये क्या बोलता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ये क्या है? यह एक प्रकार का जो विखंडन की प्रक्रिया है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें कोशिका विभाजन, इसकी कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका या नए संतान की उत्पत्ति करती है। जैसे एक ये पुरानी कोशिका एक नए संतान में उत्पत्ति करती है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इवलिना में ये प्रक्रिया होती है। चलिए देखते हैं। देखिए अमीबा में विखंडन कैसे होता है। पहले ही एक कोशिका थी, एक कोशिका का धीरे धीरे आपस में ये विभाजित होते गए और ये 2 भागों में बट गया। तो ये क्या हुआ? मतलब ये एक विखंडन की प्रक्रिया द्वारा दोनों अलग हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन की जो दूसरी प्रक्रिया है, उससे भी पहले थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं। विखंडन के 2 प्रकार के होते हैं। ये जो विखंडन है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन का पहला प्रकार है क्या? पहला है द्विविखंडन। क्या? द्विखंडन। नंबर दूसरा है बहुविखंडन। क्या? बहुविखंडन। बहुविखंडन, द्विखंडन और बहुविखंडन। चलिए हम लोग देखते हैं द्विखंडन को। किसको देखते हैं? द्विखंडन को। पहला द्विखंडन। इसमें एक कोशिका इसमें एक कोशिका विभाजित होने के बाद दो नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसे द्विखंडन कहते हैं। अब आते हैं बहुविखंडन में। इसमें बहुविखंडन नंबर दूसरा। क्या? बहुविखंडन नंबर दूसरा। क्या? बहुविखंडन। इसमें एक जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और हर भाग से नए जीव बनता है। उसे बहुविखंडन कहते हैं। उसे बहुविखंडन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मलेरिया जो परजीवी होता है, जैसे मलेरिया परजीवी जो मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इसमें क्या है, इसमें एक जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और हर भाग से एक नए जीव या नई जीव बनता है। उसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं, जो एक नए जीव को जन्म देता है, मतलब कि एक कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे मलेरिया परजीवी का प्लाज्मोडियम है, वो क्या करता है, वो कई भागों में मनुष्य के शरीर में बढ़ जाता है और एक भाग कई सारे जीवों को जन्म देते हैं। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 15, ऐसे में कई सारी संख्या में बढ़ जाते हैं। अमीबा में ऐसा होता है जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। कभी कभी अमीबा में भी ऐसा होता है जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होता है। द्विखंडन क्या, इसमें एक कोशिका विभाजित होने के बाद दो नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे द्विखंडन किस में होता है, जैसे अमीबा में, अमीबा में जैसे देख लिए कि एक जीव विभाजित होकर 2 बन जाते हैं, ये द्विखंडन के अंतर्गत आते हैं। और एक जीव बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, वे बहुविखंडन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या, आगे हम लोग देखते हैं मुकुलन के बारे में। किसके बारे में, मुकुलन के बारे में, कि मुकुलन क्या है। मुकुलन क्या है, इसमें जीव के शरीर का एक छोटा सा उभरा भाग जैसे निकला होता है, बड़ा होकर अलग हो जाता है और अन्य जीव का निर्माण करता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग अच्छे से देखते हैं। किसको, मुकुलन को। जैसे मुकुलन अलैंगिक जनन के देखेंगे, अलैंगिक जनन के। अब दूसरे प्रकार को देखते हैं, किसको, मुकुलन को। जो अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं उसमें से दूसरे नंबर को देखते हैं, किसको, मुकुलन को। मुकुलन क्या है उसके बारे में देखते हैं। मुकुलन क्या है, इसमें जीवों के शरीर, जीवों के शरीर पर एक छोटा सा उभरा जिसे बरा या मुकुल निकलता है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है या नया जीव बन जाता है उसे मुकुलन कहते हैं। ये भी ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, बाह्य मुकुलन। क्या, बाह्य मुकुलन बाह्य मुकुलन यह जब यह उभार शरीर के बाहर बनता है वह बाह्य मुकुलन कहलाता है। जैसे में हाइड्रा
हाइड्रा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रा में बाह्य मुकुलन कैसे होता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन, क्या हाइड्रा में मुकुलन, मुकुलन कैसे होता है इसे देखिए, ये कैसे होता है देखिए, ऐसे रहता है, ये रहता है हाइड्रा। धीरे से एक उभार सा बनता है और यही उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद ये अलग हो जाता है इससे, वो जीभ से धीरे धीरे बड़ा होने के बाद अलग हो जाता है। जैसे ये जीभ से बड़ा होने के बाद ये खुद एक नए जीभ में बन जाता है। इसे कहते हैं बाह्य मुकुलन। धीरे धीरे एक हाइड्रा में धीरे धीरे ये मुकुलन होता है, ये जीभ से धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे ये बड़ा होते होते उस जीभ से बाहर निकल जाता है। उस जीभ से ये बाहर निकल जाते हैं। कौन? ये क्या है? हाइड्रा। ये हाइड्रा से धीरे 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 मुकुलन की प्रक्रिया करते हुए एक किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य मुकुलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, आंतरिक मुकुलन। क्या नंबर दूसरा? आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन। क्या? आंतरिक मुकुलन। मुकुलन जब यह उभार शरीर के अंदर होता है। क्या? शरीर के अंदर बनता है तो उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? आंतरिक मुकुलन कहते हैं। जैसे में स्पंज। क्या? स्पंज में क्या होता है? आंतरिक मुकुलन होता है। चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर क्या क्या चीज़ आज पढ़ लिए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आज हम लोग जाने किसके बारे में? विखंडन के बारे में। ये अलैंगिक जनन के जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के जो 5 प्रकार होते हैं उसी के बारे में आज हम लोग जान रहे थे। तो उसी का जो पहला प्रकार था, अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार था, उसके बारे में आज हम लोग जाने। जो पहला प्रकार था उसी के बारे में आज हम लोग जाने। किसके बारे में? विखंडन के बारे में। विखंडन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन था। जो विखंडन क्या था? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि था जिसमें एक कोशिका विभाजित होने के बाद 2 या 2 से अधिक या नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसे क्या कहते थे? विखंडन। जो विखंडन की प्रक्रिया किस किस में होता है? ये अमीबा में होता है, ये पैरामीशियम में होता है, यह इवलिना में होता है। ठीक है, ये हो गया विखंडन। क्या होता है? ये आपस में बढ़ जाता है, एक जीव दूसरे जीव में बढ़ जाता है। ये जीव जो अमीबा है जो एक कोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं आगे। जैसे अमीबा, देखिए ये आपस में कैसे 1 या 2 में विभाजित होकर फिर एक नए कोशिका का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे ये अमीबा का एक कोशिका था, धीरे धीरे ये विभाजित होते गया। ये बना क्या? 1 से 2, ये बना 1 से 2, ये 1 से 2 बना और 2 से 4 बना, ये 2 से 4 बना और 4 से 6। ये हो गया अमीबा के विखंडन की प्रक्रिया के प्रकार। चलिए देखते हैं एक कैसे होता है। देखिए ये एक केंद्रक रहता है, ये आपस में विभाजित होकर 2 नए कोशिका का निर्माण कर लेता है। और ये विखंडन की प्रक्रिया भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन? पहला क्या है? द्विखंडन। क्या है? पहला द्विखंडन। दूसरा क्या है? बहुखंडन। अब हम लोग देखते हैं द्विखंडन के बारे में क्या हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि द्विखंडन क्या है। जैसे द्विखंडन क्या है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। आंतरिक मुकुलन, यह देखिए द्विखंडन के बारे में है। द्विखंडन जिसमें एक कोशिका विभाजित
होने के बाद दो नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उससे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जैसे बहुविखंडन, इसमें एक जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और हर भाग से नए जीव बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। जैसे मलेरिया, परजीवी, ये बहुखंडन के अंतर्गत आता है। जैसे अमीबा, ये द्विखंडन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे अलैंगिक जनन के, जैसे हम लोग क्या देखें? अलैंगिक जनन के दूसरा प्रकार था क्या? मुकुलन। मुकुलन के बारे में हम लोग आज पढ़े। जैसे विखंडन पढ़े, पहला विखंडन के प्रकार पढ़ लिए, उसके बाद पढ़े मुकुलन। मुकुलन का क्या काम था? इसमें जीवों का शरीर एक छोटा सा उभरा, मतलब कि एक जो जीव होता है, जैसे ये जीव है, जीव का ये जो ये बाहरी भाग से एक निकला हुआ रहता है, बड़ा, या जिसे क्या कहते हैं? बड़ा या मुकुल कहते हैं। एक निकला है जो बड़ा होकर एक अलग हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है और ये अलग होता है और नया जीव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ये भी दो प्रकार होते हैं, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन क्या है? यह जब यह उभरा शरीर के बाहर निकलता है तो वह बाह्य मुकुलन के अंतर्गत आता है। जब ये उभरा हुआ भाग शरीर के बाहर निकलता है तो उसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में ये चीज़ होता है। अब हाइड्रा में कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये हाइड्रा में जो बाह्य मुकुलन होता है, देखिए बोला गया था ना कि शरीर से एक उभरा हुआ भाग रहता है, वो धीरे 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 विभाजित होते होते एक नए जीव को नया जीव, ये क्या है? नया जीव। ये क्या है? उभरा हुआ भाग। ये क्या है? उभरा हुआ भाग एक नए जीव को जन्म देता है। अब देखते हैं कि ये तो हो गया किसके अंदर? बाह्य मुकुलन का। अब है आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन क्या है? जब यह उभरा शरीर के अंदर बनता है तो उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। यही उभरा हुआ भाग, जो उभरा हुआ भाग आप देखें हाइड्रा में, देखिए ये उभरा हुआ भाग, यही इसके अंदर बन जाए, इसी के अंदर बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसके अंदर बन जाता है तो उसे आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। ये ही भाग जब अंदर बन जाए उसे आंतरिक मुकुलन का, जब उभरा शरीर के अंदर बनता है तो उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। जैसे में स्पंज में आंतरिक मुकुलन होते हैं। ये सब चीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग के पढ़ना है दोस्तों नंबर तीसरा। क्या? नंबर तीसरा, बीजाणु जनन। क्या? बीजाणु जनन के बारे में। बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ये क्या है? इसमें पौधे या जीव, इसमें पौधे या जीव सूक्ष्म बीजाणु पैदा करते हैं। क्या? सूक्ष्म बीजाणु पैदा करते हैं। ये बीजाणु हवा या पानी के जरिए फैलते हैं। ये हवा या पानी के जरिए फैलते हैं। क्या? हवा या पानी के जरिए फैलते हैं और अनुकूल जगह मिलने पर अंकुरित होकर नया जीव बन जाता है। अंकुरित होकर नया जीव बन जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? स्टार देकर लिखना। ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है? चल बीजाणु। क्या? चल बीजाणु। नंबर दूसरा अचल बीजाणु। चलिए हम लोग अब देखते हैं चल बीजाणु किसे कहते हैं और अचल बीजाणु किसे कहते हैं।
देखिए क्या है, चल बीजाणु। नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, जो चल बीजाणु जो चल सके, चल बीजाणु क्या है, ये बीजाणु चल सकते हैं, चल सकते हैं, इसलिए इसे चल बीजाणु कहते हैं। इसमें पूछ जैसी संरचना ब्रैकेट में लिख लेना, कसाभी का होता है ब्रैकेट बंद। ये पानी में तैरकर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। क्या हुआ, ये बीजाणु चल सकते हैं, नाम है चल बीजाणु तो चल सकते हैं। इसमें एक पूछ जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, कसाभिक कहते हैं। ये पानी में तैरकर या दूसरी जगह चल जाते हैं, एक जगह से तैरकर दूसरी जगह जाते हैं। ये क्या हो गया, चल बीजाणु हो गया। ठीक है, अब आते हैं अचल बीजाणु। क्या नंबर दूसरा, क्या अचल बीजाणु। नंबर दूसरा क्या, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु अचल बीजाणु ये बीजाणु चल नहीं सकते हैं, ये बीजाणु चल नहीं सकते हैं। ये हवा या अन्य माध्यमों से फैलते हैं, चलते नहीं हैं लेकिन फैलते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है, जैसे यह एक प्रकार का होता है क्या, कवक। क्या, कवक। जैसे पेनिसिलियम, ये क्या होता है, पेनिसिलियम। यह एक प्रकार का अचल बीजाणु, ये चलते नहीं है लेकिन हवा या अन्य माध्यम से फैल जाता है। जैसे हमारे बॉडी में ही कवक जब पकड़ लेता है, देखते पूरा स्किन को धीरे धीरे फैलता है। ये चलता नहीं है लेकिन ये हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, कायिक जनन के बारे में, क्योंकि कायिक जनन चौथा नंबर का है और ये सबसे बड़ा है। ये अलैंगिक जनन का सबसे बड़ा कौन है, कायिक जनन। क्या, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये कायिक जनन, ये अलैंगिक जनन का सबसे चौथा प्रकार है और ये सबसे बड़ा है। इसके बारे में हम लोग तना, पत्ती, जड़ सबके बारे में पढ़ना है। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी, दूबी घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी के बारे में पढ़ना है कि कौन चीज़ कौन से भाग्य से इसको हम लोग एक नए जीव को जन्म करते हैं, इसे कायिक जनन कहते हैं। इसी के अंतर्गत जब पौधे किसी भी कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से नए पौधे तैयार करते हैं तो उसे कायिक जनन कहते हैं। इसमें बीज की जरूरत नहीं होती। कायिक जनन में जो बीज के होते हैं ना, सीड्स की जरूरी नहीं होता है। ठीक है, और एक आपस में एक नए जीव को जड़, तना या पत्ती के द्वारा एक नए जीव को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज हम लोग क्या क्या चीज़ थोड़ा सा पढ़ लिए, तो जो पढ़े थे वो तो पहले याद कर चुके हैं। अभी क्या पढ़े हैं, जैसे चल बीजाणु जनन पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, बीजाणु जनन, इसमें पौधे या जीव सूक्ष्म बीजाणु पैदा करते हैं। इसमें क्या है, पौधे या जीव सूक्ष्म बीजाणु पैदा करते हैं। ये बीजाणु हवा या पानी के जरिए फैलते हैं। जो बीजाणु जनन है ये हवा या पानी के जरिए फैलते हैं, जो अनुकूल जगह मिलने पर अंकुरित होकर नया जीव बन जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन,
पहला होता है चल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि चल बीजाणु किसे कहते हैं। चल बीजाणु ये बीजाणु चल सकते हैं, नाम से ही पता है कि चल बीजाणु होते हैं, ये चल सकते हैं, जिसमें चलने के लिए कुछ तो माध्यम है। जैसे मनुष्य को चलने के लिए 2 पैर है, 2 हाथ है, तो उसी तरह ये चल बीजाणु को चलने के लिए एक पूँछ जैसी संरचना होती है, जिसे कशाभिक कहा जाता है। ये पानी में तैरकर दूसरे जगह जाते हैं, पानी में ये तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब देखते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या है? अचल बीजाणु ये बीजाणु चल नहीं सकते हैं, अचल नाम ही है अचल, अचल, ये चल नहीं सकते, ये बीजाणु चल नहीं सकते हैं। ये हवा या अन्य माध्यम से फैल सकते हैं लेकिन चल सकते हैं। जैसे कवक, कवक क्या है? जैसे कवक, ये फैल सकते हैं लेकिन एक स्थान से इनको चलने के लिए कशाभिक नहीं होता है, ये सिर्फ हवा या अन्य माध्यम से फैल सकते हैं। जैसे पेनिसिलियम, ये फैल सकते हैं। और हम कल पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में, जिसमें बिना बीज का एक नए जीव का जन्म कैसे होता है, इसी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं और नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को लिख के और बारीकी से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।